जय भारत, जॉर्ज फर्नांडिस जिंदाबाद। साथियों, हाल ही में परसों के दिन घर पे पुलिस आई अरेस्ट वारंट लेकर और कहा कि आपका कोर्ट से अरेस्ट वारंट है। लेके गए, कोर्ट में पेश किए। कोर्ट में पेठे नाम के जज ने अलग अलग तरह की टालमटोल की और जानबूझ के हमें जमानत का समय निकालने के बाद में जेल पास कर दिया। एक केस था हमारा 1998 का। उस केस में एक गरीब आदमी को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विजय रघुवंशी मारते हैं, उसका ठेला पे लात से वो पलटा देते हैं और उसका सामान जो बेचने का रहता है वो लातों से उनते हैं। इस वजह से मुझे गुस्सा आता है और मैं उनसे बोलता हूं कि साहब गरीब आदमी है, उनके साथ ऐसा मत करिए, गलत मत करिए। प्रतिरोध करता हूं और हमारी वाचावाची होती है। वाचावाची के साथ में हमारे धक्का मुक्की भी हो जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि झगड़े पे बात आ जाती है, मारापीटी हो जाती है। उनका ड्राइवर कॉल कर देता है वायरलेस पे, 60 से 70 पुलिस आती है और मुझे गिरफ्तार करती है, मुझे लाठियों से मारती है और अधमरा करके थाने ले जाते हैं। मेरे साथ बाबा हड़के नाम के व्यक्ति हैं, वो मुझे बचाने के लिए आते हैं, उनको भी पुलिस मारती है और लेके जाती है। हम गिरफ्तार होने के बाद में दुकानदार हैं, वो जाते हैं मुंबई, फ़ोन करते हैं यूनियन में, वहाँ से दिल्ली फ़ोन जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस गोपीनाथ मुंडे जी को फ़ोन करते हैं, गोपीनाथ मुंडे जी नागपुर के सीपी उल्लास जोशी को फ़ोन करते हैं, उल्लास जोशी राजूरकर जो है पीआई थाने के, उनको फ़ोन करते हैं और हम बाहर आ जाते हैं। और एक अनिल चौहान, एक गरीबों के नेता के रूप में, मजदूरों के नेता के रूप में उभर के एक नाम आता है। उस किस्से को 23 साल बाद उठाया जाता है और हमें जेल भेज दिया जाता है। 1 महीने का तारीख दी जाती है, लेकिन प्रयास से हमारे जो समर्थक हैं, हमारे साथी, हमारे चाहने वाले लोग, उसमें हर पार्टी के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। कांग्रेस के एक नेता रमन पैगवार जी, वो आगे बढ़ के मेरी जमानत लेते हैं और हम जमानत पे बाहर कल आ गए। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि देश के अंदर में गोधरा कांड, ट्रेन जल जाती है, उस गोधरा कांड का फरार अपराधी, जिसको तड़ीपार बोला जाता है, वो गिरफ्तार होता है। वहाँ का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी पुलिस को, पूरे कोर्ट को मैनेज करता है और उस केस से उसको बाहर निकालने के लिए पूरी सरकार लगा देता है। और वही तड़ीपार आदमी आज देश का गृह मंत्री बनता है, जिसके हाथ में आज पूरा पावर है और देश के हर नेताओं को जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनको दबाने का प्रयास करता है, उनको मारने का प्रयास करता है, उनको तकलीफ देने का प्रयास करता है और कर रहा है। उसी की कड़ी में हमारे ऊपर भी ये कार्रवाई प्रेषित हुई। कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का षड्यंत्र हमें गिरफ्तार कराने का रहा है। चूंकि हम मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के बैनर के तले अभियान चला रहे हैं कि देश में तानाशाही नहीं होना चाहिए, देश में मानववाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, देश में मौलिक अधिकार सबको मिलना चाहिए, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको मकान मिलना चाहिए, सब सुकून से रहें। और जब देश के अंदर में वोट का अधिकार समान है तो बाकी चीज़ों में इतना अंतर क्यों है, ये हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, देश में आज़ादी दिलाने वाले जो बड़े बड़े महान नेता थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, डॉक्टर आम्बेडकर जी थे जिन्होंने संविधान बनाया, और भी बहुत सारे देश के बहुत सारे नेताओं ने शहीद हुए, क्रांति की और देश को आज़ाद कराया। आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि हम किसी उद्योगपतियों के, किसी पूंजीपतियों के, किसी नेताओं के गुलाम बने रहे। आज़ादी इसलिए मिली कि हम अपना अधिकार, अपने संवैधानिक अधिकार के माध्यम से देश में जी सके, देश के विकास में सहभाग हो सके, उसकी तरक्की में हिस्सेदार हो सके। लेकिन देश के अंदर में सत्ता की चाबी हम दूसरे को सौंप के हम
गुलाम बन जाते हैं, हम कमज़ोर बन जाते हैं। और देश के अंदर में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो राजनीति के विरोधियों को, राजनेता जो है जितने भी, उनको खत्म करने का, उनको कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में भाजपा के नेताओं द्वारा हमारे ऊपर भी जो ऐसा जेल में सड़ाने का प्रयास हुआ था, हम अगर देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं, हमें फांसी भी हो जाती है या हमारी हत्या भी होती है, तो हमारे शरीर का एक एक कतरा जब तक तड़पता रहेगा तब तक देश में इंकलाब जिंदाबाद कहता रहेगा। देश के अंदर में उद्योगपतियों ने सत्ताधारी को अपने कंट्रोल में रखा है, पूंजीवादियों ने सत्ताधारियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है चंदा दे देकर। सत्ताधारियों ने अपने पावर का दुरुपयोग करके कानून को, जजों को, पुलिस को, सीबीआई को, ईडी को, इनको सबको अपने कंट्रोल में कर लिया है और उस कंट्रोल का, पावर का गलत इस्तेमाल करके हमारे ऊपर चलाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन कानून के रखवालों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि सरकार जनता की होती है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, क्योंकि जनता चुन के देती, जनता के वोट से लोग चुन के जाते हैं, इसलिए सरकार जनता की है। और आप सरकार के ईमानदार रहे, किसी नेता के गुलाम ना बने, क्योंकि नेता 5 साल के लिए होता है, जीवन भर के लिए नहीं होता है। सरकार जीवन भर के लिए होती है। आपके मरने के बाद भी सरकार रहेंगी, आपके बच्चों के बच्चे मरने के बाद में भी सरकार रहेगी। इसलिए आप सरकार के प्रति ईमानदार रहिए, सरकार के नियम में जो बैठता है वो करिए। किसी नेता के या किसी पूंजीवाद के कहने पर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप अपने ही जो प्रोफेशन है, आप अपने कानून का प्रोफेशन हो, या आप जज हो, या आप वकील हो, या आप पुलिस हो, या आप जो भी आईपीएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, आप अपने प्रोफेसर के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, ये आप सोच के रखिए। भले ही आपको पैसा मिलता हो, लेकिन आप इंसानियत को धोखा दे रहे हैं। आप देश के अंदर में जो संविधान है उसके साथ में आप धोखा कर रहे हैं, नागरिकों के साथ में धोखा कर रहे हैं। जो पावर आपको मिला है, देश की सेवा के लिए मिला है, उस पावर का आप सही इस्तेमाल करिए, किसी पूंजीपति और किसी नेता के गुलाम मत बनिए। मैं सभी देश के लोगों को जो मुझे धन्यवाद दिए हैं, जिन्होंने मेरा स्वागत किया है वापस आने के बाद में, जेल से छूटने के बाद में, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके मुझसे जानकारी हासिल की, बड़े खुशी हुए, मुझे मेरा वेलकम किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सबका आभार मानता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कपिले जी ने कहा है कि उनकी जबान के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि जो जज है यहाँ के, जिन्होंने हमें जानबूझकर जेल में डालने का काम किया, पेठे साहब, उनके खिलाफ में वे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखेंगे ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। और जाते जाते मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2 दिन के जेल यात्रा में अंदर जाकर ये महसूस किया कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उन्हें बहुत यातनाओं को झेलना पड़ता है। एक प्रकार से जानवरों की तरह उन्हें रखा जाता है। एक छोटी चादर, एक पट्टी जिसमें आप करवट भी नहीं ले सकते, इतनी चौड़ी रहती है आपके शरीर के साइज के हिसाब से, जिस पे आपको लेटना होता है, और जगह भी आपको उतनी ही मिलती है जितना आपका शरीर है, क्योंकि एक कैदी का जो जगह होती है, हॉल होता है, उसमें 100 से 150 कैदी आते हैं और जगह बहुत छोटी होती है। एक कंबल होता है, तकिया नहीं होता, एक थाली, एक कटोरी, सुबह चाय जिसमें सिर्फ चाय पत्ती का कलर, दूध का कलर होता है, नाश्ता एक मुट्ठी पोहा,
दोपहर में 11 बजे खाना आता है, जिसमें 1 मुट्ठी चावल, 2 रोटी और बेस्वाद सब्जी और पतली दाल पानी वाली। यूँ समझ लीजिए कि जीने के लायक खाना दिया जाता है। नहाने की व्यवस्था नहीं, बाल्टी नहीं, मग नहीं, टूटा फूटा मग रहता है जिसमें पानी पियो, नहाओ। एक ही ड्राम रहता है, उसी में थाली धोना है, उसी में प्लेट धोना है, कटोरी धोना है, उसी में नहाना है, मुंह धोना है और पानी पीना है। लैट्रिन का दरवाज़ा खुला हुआ रहता है ही नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ तो छोड़ो। लाइन लग जाती है लैट्रिन की। हर 4 घंटे में आपको आपका बिस्तर जमा करना है, एक जगह टुनोना है, थाली कटोरी एक जगह रखना है और अपने अपने बिस्तर थाली के सामने 2-2 की लाइन में बैठना है। हर 4 घंटे में वो गिनती होती है, सबका सामान चेक किया जाता है, फिर आपको वापस फ्री कर दिया जाता है। फिर कोई आता है, फिर 2-4 घंटे में फिर डंडा मारता है, एक लाइन से बैठ जाओ 2-2 करके, अपना अपना सामान दोनों के। और ये सिलसिला हर 2-4-6 घंटे चलता है। ये बहुत ही दुखद सफ़र रहा है। चूँकि मेरा पहला सफ़र नहीं है, इसके पहले भी मैं 2-4 बार जा चुका हूँ, लेकिन उस समय उतना मैं सोचता नहीं था। आज ऐसा लगता है कि जो देश में अपराध बढ़ रहे हैं, लोग आतंकवाद की, नक्सलवाद की तरफ जो जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है सरकार की, कानून की, पुलिस की यातना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवजह जेल के अंदर पे सड़ रहे हैं, जिन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। कई ऐसे लोग हैं जो 500-500 रुपये का चालान नहीं भर पाते, गरीब लोग रहते हैं, वकील का फीस नहीं दे पाते और उनका कोई पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाता। इस कारण सरकार 6-6 महीने उनको जेल में सड़ाती है। मैं सोचता हूँ कि 500 रुपये अगर वो भर दिया होता तो 6 महीने के अंदर, अगर रोज का हम 100 रुपये भी उसका खर्चा पकड़े, 6 महीने में 18,000 रुपये सरकार का खर्च हो रहा है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि सरकार ने ऐसे जो लोग हैं जिनका बहुत छोटा अपराध है, जो माफ़ी लायक अपराध है, जिसमें छोटा मोटा फाइन भर के सजा दी जाती है, ऐसे अपराधियों की लिस्ट बनाएं और उन सभी अपराधियों को सरकार की तरफ से सरकारी वकील व्यवस्था करे और उनकी जिंदगी बर्बाद ना करे। देश में ऐसे हजारों लोग हर जेल में पड़े हैं और जब ये बाहर निकलते हैं तो सरकार के प्रति, कानून के प्रति, न्याय के प्रति इनके मन से विश्वास उठ जाता है और ये फिर अपराध की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं और इसी कारण हमारे देश में अपराध में कमी नहीं हो रही है, बल्कि अपराध बढ़ रहे हैं। हम अपराधियों को दंड देना चाहिए, लेकिन उस दंड का उनको एहसास होना चाहिए कि हमको सज़ा किस लिए मिली और आगे गलती ना करें। इसके लिए इस तरह के कुछ मनोवैज्ञानिकों को उस जेल के अंदर में उनके साथ में चर्चा करना चाहिए, उनके मन को तरह तरह से टटोलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो अपराध की ओर ना जाएं और एक अच्छे इंसान बनकर, अच्छे नागरिक बनकर देश के हित में, देश के विकास में, परिवार के हित में, परिवार के विकास में, स्वयं के हित में, स्वयं के विकास में एक अच्छा कार्य कर सकें। हम अपनी पार्टी मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस की ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को
छुड़ाने के लिए एक पैनल बना रहे हैं। उसमें अभियान में हम काम करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि हम महीने में 1-2 लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करें। अगर हमें कुछ लोग आर्थिक सहायता, कोई संस्था या कोई लोग ऐसा देने का कार्य करेंगे तो हम पुनः ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का कार्य करेंगे और हम मानवता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम एक अच्छा देश में वातावरण तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देश में कट्टरपंथियों का सख्त विरोध करते हैं, चाहे वो हिंदू के लिए कट्टरपंथी हो, चाहे वो मुसलमान के लिए कट्टरपंथी हो, चाहे वो पंजाब के लिए कट्टरपंथी हो, पंजाबियों के लिए हो, या चाहे वो क्रिश्चियन के लिए कट्टरपंथी हो। आप अपने अपने धर्म में अपने अपने तरीके से खुश रहिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। एक दूसरे के साथ बढ़ने से मानवता बढ़ती है और हमें विश्व में मानवता की रक्षा के लिए एक दूसरे को साथ देकर, एक दूसरे की ताकत बनकर आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे के साथ से ताकत भी बढ़ती है और भाईचारा भी बढ़ता है। इसीलिए हम लड़ाई झगड़ों को दूर रखते हुए एक देश भक्ति, देश हित में, देश को अखंडता बनाए रखने के हित में मौलिक अधिकार की मांग को लेकर, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर देश की तानाशाही सरकार के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी आपको नीचे दिख जाएंगी। और जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ और यही बोलना चाहता हूँ कि 24 घंटे में सिर्फ एक पल आप देश के लिए निकाल लीजिए और सोचिए कि देश में क्या हो रहा है। हमने जिनको सत्ता की चाबी दी है क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक हम घर में अगर झाड़ू वाली बाई को जिम्मेदारी देते हैं झाड़ू लगाने की, या बर्तन मांजने वाली बाई को देते हैं बर्तन मांजने की जिम्मेदारी, और जरा भी कचरा या बर्तन में दाग दिख जाता है तो हम उस पर बहुत जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि किस तरह का काम तुम कर रहे हो। इसी तरह हम जिनको वोट देते हैं वो भी नौकर हैं हमारे, और वो करोड़ों रुपए डकार जाते हैं और हम कुछ नहीं बोलते, जबकि वो पैसा हमारा है, हमारे देश का है और हमारे पैसे के बल पर वो सुरक्षा, कई प्रकार के ऐसो आराम से वो जी रहे हैं। सरकारी पैसा यानी हम सब लोगों के दिया हुआ चंदा, टैक्स के माध्यम से जो होता है वो है, और उसी आधार पे देश के अंदर में आईएएस आईपीएस लोगों को नौकरी पे जो तनख्वाह मिलती है वो भी टैक्स का पैसा है। चाहे वो जज हो, पुलिस हो, कलेक्टर हो, और हम हमारा पैसा देने के बाद में, हमारा वोट देने के बाद में भी हम क्यों गुलाम हैं, इस पे जरा सोचिए। हम क्यों नहीं उनसे बात कर सकते, क्यों नहीं उनको बोल सकते, क्यों हम उनसे डरते हैं, इस पे सोचिए और अपनी मानसिकता को बदलिए और शिक्षा को जितना हो सके और रोजगार को जितना हो सके उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद।